हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो आ गई है कमोडिटी स्पेशल वीडियो। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग प्लान करेंगे इस महीने को लेकर। खासकर फोकस रहेगा पहले 2 हफ्ते को लेकर कि आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसके अंदर कमोडिटीज के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि इस अपडेट के अलावा रेगुलर वीडियोस के अंदर भी मैं बीच बीच में अपडेट करता रहूंगा अगर कुछ बदलेगा या कोई नया लेवल जनरेट होगा। बट मेनली इस तरह की वीडियोस बनाने का प्लान है जिससे कि आप लोग जो लोग कमोडिटी करते हैं वो लोग पूरे महीने की प्लानिंग लेकर कमोडिटीज की ट्रेडिंग कर सकें। उनको पता हो, जैसे मैं डेली मार्केट अपडेट बाकी स्टॉक मार्केट के लिए भी बनाता हूं, वैसे ही हम लोग कमोडिटीज के लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं 4 कमोडिटीज कवर करने वाला हूँ: गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। वही 4 कमोडिटीज जो मैं यूजुअली आप लोगों के लिए हमेशा बनाता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई और कमोडिटी ऐड करना है चाहिए इस वीडियो में या आने वाले वीडियोस में, तो मैं 5 कमोडिटीज तक जा सकता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना वीडियो देखने के बाद कि इस वाली कमोडिटी को हटा दीजिए, इस वाली कमोडिटी को लगा दीजिए, जो भी आप चाहे। तो 5 कमोडिटीज मैं चाहता हूँ इस तरह की वीडियोस में इन फ्यूचर हम लोग इंक्लूड कर सकें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कमेंट करना, मेरी जिम्मेदारी है उसके ऊपर वीडियो बनाना। तो जल्दी से चार्ट की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं यूज करूंगा यहाँ पर धन ब्रोकर को, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट फीडबैक जो आया था आप लोगों का कि जब मैं ट्रेडिंग व्यू से यूज कर रहा था, वहां पर जो चार्ट होता था बेसिकली फ्यूचर्स का, वो एक स्टैंडर्ड चार्ट होता था जो कि अलग अलग फ्यूचर्स को कवर करता था। तो प्राइसेस जो थे वो एक्चुअल मंथली फ्यूचर से अलग हो जाते थे। बट मैं जब धन ब्रोकर यूज करूंगा तो उसका फायदा ये रहेगा कि मैं ब्रोकर का ही चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बड़ी आसानी होगी समझने में, क्योंकि प्राइसेस लगभग सेम ही रहेंगे। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ, तो आपका फीडबैक नोटेड है। देखो, चैनल आपका ही है, आप लोग फीडबैक दीजिए, मैं उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करूंगा। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं आप लोगों को समझाता हूँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में किस तरह से प्लान करना है अगस्त का महीना। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग गोल्ड के चार्ट से शुरुआत करेंगे। भाई, सोना किसे पसंद नहीं आता, तो सोने से शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स मेरे प्रीवियस वीडियोस से अलग मिलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लस मैंने इसको बिल्कुल नए सिरे से चार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा मंथली चार्ट पर, क्योंकि हम लोग मंथली प्लानिंग कर रहे हैं। तो मंथली चार्ट से ही शुरू करते हैं। देखो, मंथली चार्ट का अगर हम रिस्पॉन्स देखें कि क्या चल रहा है हमारे पास, तो आप लोगों को पता है गोल्ड इतने लंबे टाइम से बुल रन में चल रहा है, दैट इज फाइन। ठीक है, अभी हम देखेंगे रीसेंट वाले महीने पर, क्योंकि जब हमें पता है कि मार्केट तो इतने ज्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अब क्या होने की संभावना है रीसेंट में, उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब देखो, यहाँ पर अगर आप ये कैंडल स्टिक देखोगे, एक अजीबोगरीब सी कैंडल स्टिक थी ये वाली, जो कि जून की कैंडल स्टिक है। ठीक है, इसके अंदर प्राइसेस जो है बहुत अप डाउन हुए। देखो, यहाँ से ओपन होता है, प्राइस ऊपर तक जाता है, उसके बाद नीचे तक आता है और फिर यही क्लोज कर देता है। तो इस तरह की कुछ कैंडल स्टिक जो है हमारे पास बनी थी। अब उसके बाद जो जुलाई का महीना है, अगर आप ध्यान दोगे, वो इनसाइड बार है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको और जूम कर देते हैं। ये देखिए, अभी आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ये आपका जून का महीना है, ये आपका जुलाई का महीना है, जो कि इनसाइड बार है। देखो, लो के नीचे नहीं गया प्राइस और हाई के ऊपर नहीं गया प्राइस। अब जब अगस्त शुरू हुआ है, पहला ही हफ्ता चल रहा है, और पहले हफ्ते के अंदर ही आप देखो कि प्राइस ने जो है हाई के ऊपर ट्रेड कर दिया है। मतलब कि जो हाई था जून का, वो स्वीप कर दिया। तो जो एक रेंज बनी थी हमारे पास यहाँ पर जून के महीने की, अगर आप देखोगे, वो रेंज जो है कहीं ना कहीं एक साइड में ब्रेक हो गई है। ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पर ब्रेक हो गई है। अब जब ऊपर की तरफ ये रेंज ब्रेक हो गई है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रेंज को मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इस रेंज की वजह से जो ये वाला महीना है ना, थोड़ा सा मुश्किल गुजरेगा। कब तक? क्वेश्चन ये है, कब तक? ऐसा नहीं कि लगातार महीना मुश्किल गुजरेगा। जब तक प्राइस इस लेवल को छोड़ ना दे, या तो यहां से मतलब कुल मिला के दूर चला जाए, या तो नीचे की तरफ और या तो ऊपर की तरफ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रेंज थी, और रेंज के पास जब भी प्राइस एक्सटर्नल साइड पे जाता है, या तो इस साइड पर या इस साइड पर, यहाँ पर हमें देखना होता है कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करेगा कि फेकआउट करेगा। अब अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट का मतलब है ऊपर की तरफ जाने वाला है, फेकआउट करेगा तो मतलब हमें ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है, और मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे जाना चाहती है। तो इन दोनों बातों का हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी जो गोल्ड की अपडेट रहने वाली है, वो इन दोनों बातों के मिक्स होकर रहेगी। आपको इस बात पे फोकस रखना है, ठीक है? ये वाला लेवल याद रखना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेली चार्ट पर, और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमें पता है कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्राइस जोन के आसपास है, तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करें
कैसे जो है हम लोग यहाँ पर ट्रेड करें। तो मैंने कुछ लेवल मार्क करके रख लिए हैं, कुछ पुरानी अपडेट से और कुछ यहाँ से। आप लोगों को याद होगा ये वाला लेवल, अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस जो है हम लोग कहीं न कहीं इस लो के ऊपर जब तक प्राइस है बुलिश है, याद है? अपडेट आई होप आपको याद होगी, लास्ट में मैंने बताया था कि हम लोग ये बुलिश हैं, इस तरह से ये जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइस ने वो तो फॉलो कर लिया, लेकिन अब ये वाला हाई जो है वो तो ब्रेक हो चुका है। ये हाई ब्रेक हो गया, तो मैंने आप लोगों को जैसे सिखाया था ट्रेंड कैसे कंटिन्यू होता है। अगर ये बातें आपको थोड़ी चटपटी नहीं अटपटी लग रही हैं, उसका कारण ये हो सकता है आप लोग शायद इस चैनल पर नए हैं या रिसेंट में वीडियोज़ देखना शुरू किया है। ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ में ना, तो वहाँ पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो के एंड में मैं उसका कार्ड लगा दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया है। जब ये ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया तो हमें पता है अब हमारा जो इनवैलिडेशन होगा वो ये वाला लो होगा, ये वाला नहीं होगा। इसलिए मैंने लेवल चेंज कर दिया। देखो इन अपडेट्स के साथ-साथ क्या होता है, अपडेट तो मैं आपको 3 मिनट की वीडियो में भी बता दूँगा। सीधा ओपन करूँगा चारों चार्ट और क्लियर कर दूँगा किसमें क्या होने वाला है। लेकिन उस अपडेट को देखने के बाद आपको मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको लेवल्स तो पता चल जाएँगे लेकिन आप सीखोगे नहीं। यहाँ पे मेरा फ़ोकस है कि आप लोग सीखो भी और कल फ्यूचर में आप लोग की सारी एनालिसिस खुद कर पाओ। ये मेरा टारगेट है, ठीक है? तो हमने देख लिया, इसलिए हमने ये वाला लेवल मार्क कर लिया 97,280 क्लियर हुआ? 97,280 हमारे लिए ट्रेंड इनवैलिडेशन है, इसलिए हमने वो सपोर्ट की तरह कंसीडर कर लिया। ये वाला लेवल मैंने आपको अभी समझाया जून का हाई है, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा और ये वाला लेवल आपका है मीडिएटर, ठीक है? ये हमारा पिछले महीने का हाई है यानी कि जुलाई का हाई है। ये वाला भी मैंने ड्रॉ करके रख लिया है जिससे हमें पता चले कि भई ये हमारे लिए काम आ जाए। तो ये तीनों लेवल आप लोग समझ गए होंगे। अब सिंपल सा है, अगर प्राइस इस लेवल को करता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट की कंडीशन आप लोगों को पता है, मैं सिखा चुका हूँ। तो हम लोग ये वाला लेवल टारगेट करेंगे जो कि है 104,850 104,850 104,850 का ये लेवल है ऊपर की तरफ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? और नीचे की तरफ अगर मार्केट इसके नीचे गिरती है, तो ये वाला लेवल, अब ये जो बीच की ज़ोन बचे, इस ज़ोन को आपको करना है साइडवेज़ कंसीडर। क्लियर हो गया? तो ये ज़ोन साइडवेज़ ऊपर गया, तो ये वाला टारगेट और नीचे आया, तो ये वाला टारगेट। ये सिंपल सा प्लानिंग आप लोगों को रखना है गोल्ड के चार्ट में एंड मैं उम्मीद करूँगा कि ये लेवल्स आप लोगों के काम आ पाए पूरे महीने। फिलहाल मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, इसको करने देते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिल्वर में क्या चल रहा है। धन के साथ ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर मिल जाते हैं। मतलब अगर आप चाहो, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है इसमें, जैसे ये 2 पार्ट हो गए ना, ऐसे आप 2 चार्ट भी इसमें देख सकते हो। तो आप अगर गोल्ड या कमोडिटीज़ के ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हो, तो ऑप्शंस का चार्ट भी आपको डायरेक्टली ओपन होके यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में तो हम लोग बुलिश हैं। हम लोग यहीं से प्लान कर चुके हैं कि भाई सिल्वर जो है बुलिश है। सिल्वर बुलिश जा रही है। आप देखोगे कई सारे लेवल से बीच के मैंने साफ कर दिए क्योंकि अब रास्ता साफ हो गया है। रास्ता साफ हो गया है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा-सा एक बार मंथली समझा देता हूँ। मंथली देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसमें क्या चल रहा है, आप देखो। यहाँ पर गोल्ड से ज़्यादा अग्रेसिव रहा जुलाई का महीना। मार्केट ने नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई, और अगस्त की जो शुरुआत हुई है वो भी यहाँ पर है। अब जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक ना कर दे, सिंपल सी बात है देखो, जब तक मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर देगी, ये वाला जो हाई है हमारा, पेन ले लेते हैं 1 मिनट, आ गया। ये वाला हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ऑब्वियसली मार्केट जो है कहीं न कहीं इनडिसीजन में रहेगी। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कंटिन्यूएशन पर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मार्केट अभी इस रेंज के बीच में है। क्या पता जैसे गोल्ड में जुलाई का महीना इनसाइड बार बना था, ये इनसाइड बार बन जाए। बन सकता है ना? तो जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है, हमें नहीं पता ये इनसाइड बार बनेगा कि बाहर निकलेगा। तो हम लोग इनसाइड बार बनेगा तो देखो इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। इनसाइड बार की कभी कोई प्लानिंग नहीं होती, प्राइस साइडवेज रह जाएगा। अगर मार्केट बाहर निकलती है तो क्या करना है? तो इसके लिए हमें क्या फोकस करना है? नीचे की तरफ अगर प्राइस आता है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। नीचे की तरफ अगर प्राइस यहाँ तक भी आता है, इस लो को मत कंसीडर करो इम्पोर्टेंट, ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट कंसीडर करो। प्राइस यहाँ आके इस तरह से रिएक्शन दे सकता है। इस लो के नीचे कितना भी घूमे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने इस लो को मार्क नहीं किया जुलाई वाले को। ऊपर की तरफ आप चाहे इस लेवल को मार्क कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर मार्केट इस हाई तक पहुंचेगा तो लगभग इन लेवल्स तक ही पहुंच जाएगा। 118 और 121 का टारगेट कर देगा। पहले वाले चार्ट में जैसा मैंने आपको भी समझाया, हमारा लेवल था 117 का, 117 और कुछ था, अभी 118 हो गया क्योंकि चार्ट बदल गया। चलो, मैं आपको उसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा समझाता हूँ और ये समझाता हूँ कि मैं इतना बुलिश क्यों हूँ कि मैंने मंथली हाई को मार्क ही नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ उसका कारण, ये देखो, यहाँ देखो, ये आपका हाई है
अप्रैल का, करेक्ट, अप्रैल का ये हाई है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करके एक नया हाई बना दिया, जिसको मैंने मार्क कर दिया 109,750। मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो कंटिन्यूअसली आप क्या देख रहे हो, मार्केट क्या कर रहा है? याद करो ट्रेंड शिफ्ट वाले सोल्यूशन से मार्केट क्या बना रहा है। मार्केट हमारा सिंपली बना रहा है हायर हाइज एंड हायर लोज। देखो यहां से देखो, तो मैं इस वाली प्लानिंग के ऊपर चल रहा हूँ कि मार्केट लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, इसलिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ मार्केट जो है इस तरफ यहाँ के लिए बढ़ना चाहिए। इसलिए मेरे लिए ये वाला हाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये वाले लेवल्स कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और ये सेटअप का वैलिडेशन क्या रहेगा, ये वाला। तो इसलिए 109,750 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम नहीं चाहते मार्केट इसके नीचे जाए, और ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट जो है 118 और 121 के बीच में जाना चाहिए। ये हमारी हो गई सिंपल सी प्लानिंग। क्लियर हो गया? ये हमारा इसके अंदर प्लान रहेगा महीने का। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो आप इसके अंदर एक दो लेवल और मार्क कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला हाई आप देखेंगे एक स्विंग हाई है। ये हमारा जो हाई है 29 जुलाई 2025 का 114,082, ठीक है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारे पास। आप शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं 114,082 का, ठीक है, ये वाला लेवल आप मार्क कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का हाई है, इसको मार्क कर सकते हो। और इंट्राडे ट्रेड्स देखने के लिए आप इन लेवल्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो आज और कल में, कि मार्केट हो सकता है इस वाले लो पर सपोर्ट लेने आ जाए 112,000 के आसपास, और फिर आगे पंप होके निकले। तो ये आपके लिए सिल्वर की प्लानिंग रहने वाली है। इस तरह से ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों मैंने बता दिए। तीसरा हम बात करेंगे अब क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की प्लानिंग के हिसाब से हम लोग ऑब्वियसली बेरिश थे, और 5590 से लेके 5600 के बीच के टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, वो बेरिशनेस दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो अब आप देखो, मैं आपको यहाँ पे लेवल समझाता हूँ। मार्केट जब इस तरफ नीचे आई थी, यहाँ पर गिरना शुरू किया था मार्केट ने, ये कुछ अप्रैल 2025 की मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। तो अगर आप लोगों ने अप्रैल 2025 में मुझे फॉलो किया और सब याद है आप लोगों को, तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे जब ये ड्रॉप शुरू आया था तो मैंने आपको ये वाला टारगेट दिया था। याद आया? मार्केट देखो उसके कितने पास आई दो बार, लेकिन इसको टेस्ट करके नहीं गई। ये बिल्कुल वही वाली सिनेरियो हो गई जो निफ्टी 50 में हुआ था 21,200 वाले सिनेरियो में, ठीक है। मार्केट इतने पास से इसको मिस करके चला गया। अब मार्केट उसके बाद ऊपर जाना शुरू किया, जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, फिर हमने टारगेट किया कि भाई मार्केट तो 6500 जा रहा है। मार्केट गया 6500, चलो जी ठीक है, वहां से गिरा। यहाँ से फिर हमने प्लान किया कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जा रहा है। मार्केट ने गैप फिल किया और उसके बाद वापस से नीचे गिर गया। तो ये हमारा ओवरऑल मोटा मोटा सा वो प्लान है जो हम लोगों ने अभी तक किया था। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर सिंपल सा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मार्केट ने 4 दिन से लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। अब ध्यान ये रखने की चीज है, क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही गेम होता है। और अभी टैरिफ की वजह से लगातार ऐसी सिचुएशन चल रही है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्रूड ऑयल किस तरफ जाना चाहता है। अब हमने ड्रॉप देखा परसों, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनको मार्क करके रखो। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, मतलब यहाँ तक आता है तो भी चलेगा, पर इसके लेवल के पास है तो फेक आउट या ऊपर रहना चाहिए। 5528 के ऊपर जब तक है, इसके अंदर बुल्स का होल्ड रहेगा। किसका होल्ड रहेगा? बुल्स का होल्ड रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है 5588 जो 5528 जो कि प्रीवियस मंथ का लो भी है, इसके बाद इसमें बेयर्स का कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हो, लोअर लो लोअर हाइज बन जाएंगे। समझ गए? बहुत सिंपल है, लोअर लो लोअर हाई बन जाएंगे ना। तो इसलिए हम अगर बुलिश हैं तो हम ये चाहेंगे कि मार्केट इस लेवल के नीचे ना जाए इस पूरे महीने, ऊपर की तरफ कितना भी चला जाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चलो कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है 5605। इसके नीचे इस तरह का ऐसा वीक या फेक आउट कर सकती है, इस तरह की कैंडलस्टिक बना सकती है, बट चांसेस ये है कि मार्केट इस लेवल को या तो टेस्ट ही ना करे, इसके नीचे ना जाए। दिस इज मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग कि ड्रॉप होना चाहिए बुलिश व्यू के लिए, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ कंसोलिडेट करके इस तरह गिर के इस तरह ऊपर जाना शुरू करे और प्रीवियस मंथ हाई को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया तो ये बहुत आसान ट्रेड होगी। 6100 से 6500 का सफर जो होगा वो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान होगा क्रूड ऑयल के लिए। ये पूरा मंथली अपडेट समझा रहा हूँ, पूरे महीने का। जब भी मन करे 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद भूल जाओ, वापस आके इस वीडियो को देख लेना। जो भी स्क्रिप्ट आप ट्रेड करते हो उसी को ओपन करके देख लेना, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया दोनों सिनेरियोज
शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो हम अपना प्लान सिंपल रखेंगे। आप प्रीवियस डे के हाई और लो दोनों मार्क करके रखो। इसके हिसाब से अपने एंट्री सेटअप बनाना शुरू करो। यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि मार्केट जो है इस पूरी रेंज के आधा जो भी है यहाँ पर इसको अपना मेन रेजिस्टेंस मान लो। जब तक मार्केट इसके नीचे है आप ये एक्सपेक्ट करो कि 5605 आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 61 से 64 की तरफ आगे बढ़ेगा। इस तरह से आप अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हो। देखो शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए एग्जैक्ट लेवल ज्यादा इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मंथली अपडेट है। इंट्राडे अपडेट्स में आप लोगों को रेगुलर वीडियोस के बीच बीच में देता रहूंगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस के अंदर जो है मंथली चार्ट के हिसाब से आपको थोड़ा मंथली भी दिखा देता हूँ। क्रूड ऑयल में शायद मैंने आपको मंथली नहीं दिखाया, भूल गया मैं। यहाँ देख लेते हैं मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल जो है वो प्रीवियस मंथ लो पर अभी सपोर्ट ले रहा है। देख रहे हो प्रीवियस मंथ लो 263 पर, वहां पर सपोर्ट ले रहा है। और मेरे हिसाब से मार्केट के लिए सबसे बढ़िया सपोर्ट है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। और अच्छी चीज क्या है, अगर नेचुरल गैस यहाँ से ऊपर भागना शुरू करता है तो कोई शंका वाली बात नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको ये भागते भागते इस तरह से जून हाई के भी ऊपर दिखेगा। इवन इस हाई को भी टारगेट करेगा। अगर यहाँ पर कोई बुलिश सेटअप बनता है या मार्केट में बुलिशनेस आती है या ऐसा कोई भी फंडामेंटल है जो नेचुरल गैस को सपोर्ट करती है ऊपर जाने के लिए, तो आप उम्मीद करके चलिए कि मार्केट जून हाई इवन उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। पहला चीज तो ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस मंथ का लो 263 ही मार्क करके रखा हुआ है। और इसका इनवैलिडेशन जो रहेगा वो रहेगा इस वाले मंथ का लो, जो ये वाला लो रहेगा। ये मैं अभी आपको मार्क करके बताऊंगा क्या है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास लो है 244 का। तो हमारे बुलिश सेटअप का जो इनवैलिडेशन रहेगा वो 244 है। और ये हार्ड हार्ड रहेगा। हार्ड समझते हो ना, मतलब कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसके नीचे क्लोज होने का वेट करना है। 244 हार्ड स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो बेरिश हो सकता है, फिर नीचे के लेवल्स टेस्ट करेगा। ऐसा कुछ होगा तो मैं बीच में अपडेट कर दूंगा 1-2 हफ्ते बाद। फिलहाल के लिए ये आपका इनवैलिडेशन है और इसके अंदर बुलिश व्यू ही हम लोग रखेंगे। 312 प्रीवियस मंथ का हाई है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। अब हम चलेंगे डेली चार्ट पर और आप समझेंगे इसको कि मैं बुलिश क्यों हूँ, क्यों मेरा बायस जो है वो थोड़ा बुलिश की तरफ है, और क्यों मार्केट जो है इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर मार्केट गिरा गिरा, ये लो बनाया और इस लो के बाद अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, इस लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है इमीडिएट फेकआउट। कर दिया इमीडिएट फेकआउट। अभी इमीडिएट फेकआउट की कंफर्मेशन आनी बाकी है इस हाई के ऊपर क्लोजिंग। अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हमारा पहला टारगेट बनता है 279, दूसरा टारगेट बनता है 312 का। तो इमीडिएट फेकआउट के सक्सेसफुल होने पर इतनी लंबी लंबी ट्रेड्स इसके अंदर बनेगी और इसके ऊपर हमारे पास सीधा 359 का रहेगा टारगेट। तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स बनेगी। हालांकि हमें इसके लिए इसकी ऊपर क्लोजिंग का वेट करना होगा, जो कि हमारे पास है। अगर आप देखेंगे, हाँ, ये हाई हमारे पास है 270 का। कितने का? 270 का। तो अगर ये वाला हाई 270 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो 279 312 हमारे नेक्स्ट टारगेट है। ये मेन है। अब इसी का लो, इसका लो कितना है आपका? 255। ये मैं चाहता हूं होल्ड रहे। अगर ये ब्रेक होता है तो मोर लाइकली फिर प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 244, कि 244 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 255 के नीचे बुलिश वाले मोड से बाहर आ जाना है। इस बीच में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस क्या कर रहा है। और अगर मार्केट 270 के ऊपर जाता है तो हम लोग 280 और 312 इनको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट जिसके अंदर मैंने कमोडिटीज को कोशिश की आप लोगों को समझाने की, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो, पूरे अगस्त के महीने में क्या कर सकते हो। आप लोगों को भी ये पहली अपडेट ऐसी है जिसके अंदर पूरी सिर्फ कमोडिटीज की बातें हो रही हैं। देखते हैं इस पर रिस्पॉन्स आप लोगों को कैसा आया। अगर आप कमोडिटीज ट्रेड करते हैं और आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस बार बार आती रहे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लिए। यस, करनी पड़ेगी। मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, ये वीडियोस आप लोगों के काम की है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है जितने भी लोग कमोडिटीज देखते हैं। और अगर आपको कोई और कमोडिटी चाहिए उसके लिए आपको कमेंट कर देना है। देखिए आप लोगों का अगर इस पर इंगेजमेंट आता है तो मुझे पता चलेगा कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की अपडेट नहीं चाहती, कमोडिटीज की अपडेट्स भी चाहती है। तो ये आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेकर आता रहूंगा। और हाँ, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की वीडियो ज्यादा देखते हैं, इक्विटी की मार्केट ज्यादा देखते हैं और चाहते हैं कमोडिटी सीखना, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कमोडिटीज़ के ऊपर और वीडियो तो बनाओ, साथ में कमोडिटीज़ ट्रेड कैसे करते हैं ये बता दीजिए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कमोडिटीज़ ट्रेड तो करना चाहते हो लेकिन उनको कमोडिटी ट्रेड करना आता ही ना हो। तो मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ भी बना दूँगा आगे आने वाले टाइम में कि आप लोग कमोडिटीज़ ट्रेड करना सीख सकें। तो चलिए आप लोग अपने काम पे लग जाइए, मैंने अपना काम कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन ध्यान रखिए एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि आप कमोडिटीज़ भी सिक्योरिटीज़ होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमारी की हुई बातों से आपको गारंटीड या प्रॉफिट होगा या एश्योर्ड रिटर्न मिलने की कोई बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हम ऐसी कोई स्कीम आपको प्रोवाइड करते हैं। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस भी नहीं है, तो ध्यान रखिए। अगर आप मेरे नाम और मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई लगाकर अपना फ़ोटो आपके सामने अप्रोच करता है कि आप पैसे दे दीजिए, डबल कर देंगे, तो उनसे बच के रहिए, फेक चैनल से बच के रहिए, स्कैमर्स चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, तो लिंक्स आपको सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही आपको उनको जॉइन या फॉलो करना है। ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई गई हैं। ठीक है? चलिए, मेरे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर और डिस्क्लोज़र सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय-बाय।